हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। बोगम कहता है, क्या हुआ तियांग? तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तियांग कहता है, हाँ, वो मुझे मेरा माफिया हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है। वो बहुत ही काम में बिजी रहता है और वो मुझ पर ध्यान नहीं देता है। मैं ऐसा क्या करूँ? बोगम कुछ तो कहो ना, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड के करीब आ जाऊँ। मुझे बच्चे लेना है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, लेकिन वो तो काम में बहुत बिजी रहता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है मुझे। मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और खेलने के लिए एक बहुत ही क्यूट सा बेबी चाहिए। बोगम कहता है, क्या? तो फिर ये बात तो तुम्हें जंगकुक से क्लियरली खुलकर कहना चाहिए, तब जाकर बात बनेगा। और तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि जंगकुक मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता है। तियांग कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मुझे तो बोल ही सकते हो ना कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं जंगकुक की क्लोज चला जाऊँ और वो मेरे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। तियांग बहुत ही ज़्यादा बोगम को रिक्वेस्ट कर रहा था, कुछ तो कहो जिससे कि मेरा लाइफ थोड़ा सा चेंज हो जाए। मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। बोगम कहता है, ठीक है, जंगकुक घर पर है क्या? तियांग कहता है, हाँ, उसने तो अपने घर पर ही ऑफिस और सब कुछ बना लिया है। वो काम में बहुत बिजी रहता है। एक घर में तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं साथ में बिताते हैं। बोगम कहता है, ठीक है, जंगकुक जब भी तुम्हारे रूम में आ जाएगा ना, तब तुम नाटक करना शुरू कर देना। तियांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। बोगम कहता है, जैसे कि तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा हो और तुम जंगकुक से कहोगे और तुम्हें जंगकुक इग्नोर नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है ना, क्योंकि जंगकुक तुमसे बहुत प्यार जो करता है। तियांग कहता है, उसके बाद बोगम कहता है, तुम जंगकुक से कहोगे मुझे बॉडी मसाज चाहिए। जंगकुक तुम्हारे लिए किसी बॉडी मसाज वाले को तो नहीं बुलाने वाले हैं ना, ये भी तुम जानते हो। तो उसको ही तुम्हें बॉडी मसाज देना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा तुम खुद भी जानते हो। तियांग कहता है, बोगम तुम बहुत अच्छे हो। तुम इस तरीके के आइडिया देते हो ना कि बहुत वर्क करता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बोगम कहता है, हाँ ठीक है, बाद में थैंक यू कह देना जब मैं अंकल बन जाऊँगा। तियांग कहता है, तुम बहुत नॉटी हो, मैं कॉल रखता हूँ। तियांग शर्मा जाता है। बोगम कहता है, इसको भी क्या पड़े है बच्चे को लेने के लिए? वो ऐसे ठीक नहीं है क्या? वो कितना एंजॉय कर सकता है अपने लाइफ को, लेकिन नहीं, उसको तो बच्चे चाहिए। सुबह के 11 बजे है और जंगकुक रूम में एंटर करने के बाद तियांग ने जंगकुक को देखते ही अपना शोल्डर पकड़ लिया। जंगकुक वो अपने कपड़ों को उतारने ही वाला था। तियांग कहता है, मेरी बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा है। जंगकुक ने पहली बार ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार तियांग ने रिपीट किया तो जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तियांग? तुम अपने शोल्डर को इस तरह से क्यों दबा रहे हो? जंगकुक की तरफ देखते हुए तियांग कहता है, वो मेरी शोल्डर पर बहुत पेन हो रहा है, पूरी बॉडी पर। तियांग जंगकुक की ध्यान खींचने के लिए वो कहता है कि लगता है किसी एक्सपर्ट बॉडी मसाजर को बुलाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने अभी? तियांग कहता है, मैंने कहा है कि मुझे एक्सपर्ट बॉडी मसाजर को बुलाना पड़ेगा। मेरी पूरी बॉडी पर दर्द कर रहा है, मुझे बॉडी मसाज की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, तियांग तुमने सोच समझ कर कहा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ, तो इसके बारे में सोच भी कैसे लिया तुमने? तियांग कहता है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पर दर्द कर रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, लेकिन इस बार मुझे बॉडी मसाज की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, और मैं इस बार नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हें बुलाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं कॉल करके बुला लाता हूँ। ठीक है, अब तो तुम खुश हो ना? तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ? अभी अभी तुमने ही कहा था ना कि किसी को बुलाने के लिए। तियांग कहता है, हाँ, तो ठीक है, मैं खुद को तैयार करता हूँ, तुम कॉल करके बुला लो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक अपने कपड़ों को उतार रहा था। तियांग जंगकुक को नहीं देख रहा था। वो उल्टे होकर सो गए थे और अपनी आंखें बंद करते हुए यही सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? अब वो सच में बुलाने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो कभी भी ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दिया है। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। किसी और को मैं टच करने कैसे दे सकता हूँ? मेरी बॉडी को कोई और टच नहीं कर सकता है, ऐसा जंगकुक ने ही कहा था ना। लेकिन जंगकुक यहाँ पर अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था और जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। वो पूरी तरह से निकेट तो नहीं थे, वो सिर्फ शॉर्ट पहना हुआ था। उसके बाद जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाते हैं और तियांग उल्टे थे
तो तियांग ने ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कोई एक्सपर्ट आ गया है और उसी ने ही मसाज देना शुरू किया है, लेकिन ये मसाज जो है बहुत ही हॉट था। तो तियांग कहता है वो इस तरह से मसाज क्यों कर रहा है, जैसे कि वो कुछ और करना चाह रहा हो। तो तियांग ने जैसे ही अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ा, तियांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है तुमने तो किसी और को नहीं बुलाया, तुम खुद ही मसाज करने वाले थे, तो तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट और कौन हो सकता है। जंगकुक कहता है तुमने सही कहा, तुमने सोचा भी कैसे, मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच कर भी सकता है। मैंने तुमसे एक दिन कह दिया था ना, मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच नहीं करने वाला है तियांग। तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हें कोई और टच करेगा और तुम्हें मसाज देगा, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट लेना होगा। तियांग कहता है क्या, लेकिन मैंने तो बस इसलिए कहा था। लेकिन जंगकुक ने तियांग को बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसको किस करना शुरू कर दिया। तियांग बहुत ही खुश हो रहे थे, वो जो चाह रहे थे वही हो रहा था। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। दोनों की नाइट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। आफ्टर 3 मंथ तियांग कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तियांग को सिर्फ उल्टी आ रहा था। तियांग कहता है मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी नौकर को डांटने लगता है और कहता है क्या बनाते हो तुम लोग, जो तियांग आजकल खा नहीं पा रहे हैं। जब जंगकुक सबको डांट रहा था, तियांग बहुत ही मज़े से सुन रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तियांग कहता है तुम सबको क्यों डांट रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि क्या हो रहा है। जंगकुक कहता है क्या हो रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तियांग। तियांग कहता है जंगकुक मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो क्या। मैं सुबह से कुछ नहीं खा पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे बेबी होने वाला है। जंगकुक कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो। तियांग कहता है हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है और मैं इतने दिनों से जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था शायद वो आने वाला है। जंगकुक कहता है क्या, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते हो तियांग। तियांग कहता है मैं ऐसा क्या नहीं कर सकता हूँ, जो होना था वो हो गया है और अब मैं अप्पा बनना चाहता हूँ और तुम डैड बनने वाले हो, तो तुम मना नहीं कर सकते हो। तुम मुझे टाइम भी नहीं देते हो, बहुत बिजी रहते हो। मुझे अपने साथ कोई चाहिए जो मेरे साथ खेलेगा और मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करूँगा। जंगकुक कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतने दिनों से मुझसे बॉडी मसाज क्यों करवा रहे थे, ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करो। उसके बाद तुम। तियांग कहता हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देते हो और बहुत बिजी रहते हो, तो मुझे कुछ भी बहाना करते हुए तुम्हें मेरे करीब लाना था। जंगकुक कहता है तो ये बात है, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, और तियांग को खींचकर बेडरूम में लेकर आने लगते हैं। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, अभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है। जंगकुक कहता है लेकिन क्यों, तुमने तो कहा ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं इसको श्योर होना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है क्या मुसीबत है, ठीक है मैं डॉक्टर को घर पर बुलाता हूँ, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे इस तरह से। उसके बाद डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने तियांग को चेक करने के बाद कहा तियांग प्रेग्नेंट है, और उसने सही कहा। जंगकुक और तियांग दोनों ही खुश लग रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। आखिर वो बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं, तियांग के लिए अभी ये सही नहीं होगा। डॉक्टर कहता है आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है तियांग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसा कर सकता है। तियांग कहता हाँ मैं कर लूँगा, और इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो, मुझे बेबी चाहिए, तो मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा। जंगकुक कहता है लेकिन तियांग मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तियांग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। जंगकुक कहता है क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटे हो और इस उम्र में तुम्हें बच्चे को नहीं जन्म देना चाहिए। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो ही गया है तो आप दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए आगे से, और अब तो तियांग का ध्यान रखना पड़ेगा खास करके, ताकि तियांग खाना पीना सही टाइम से करे और हर चीज़ सही टाइम पर होना चाहिए। तियांग कहता है हाँ, और बॉडी मसाज की भी ज़रूरत है, क्यों डॉक्टर। डॉक्टर कहता है हाँ वो तो ज़रूरत है, बच्चे के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, मैं बॉडी मसाज कैसे दे सकता हूँ। डॉक्टर कहता है क्या, तुम्हें क्यों देना पड़ेगा, किसी को रख लो ना, कोई एक्सपर्ट को। जंगकुक कहता है क्या, मैं किसी और को क्यों रखूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को कोई भी टच करे।
डॉक्टर कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कभी ना कभी तो तियांग का कोई ना कोई टच करेगा ही ना, क्योंकि तियांग जब बच्चे को जन्म देंगे कितने सारे डॉक्टर और नर्स तियांग के पास होंगे। जंगकुक कहता है क्या, तो फिर बच्चा नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर कहता है अभी ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत लेट हो चुके हैं, और अगर ऐसा करना भी चाहते हो तब भी तियांग को कोई ना कोई टच तो करेगा ही ना, क्योंकि एवेशन करवाने के लिए भी किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जंगकुक तुम इस तरह से करोगे तो कैसे चलेगा। जंगकुक कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन तियांग को कोई और टच नहीं करेगा। तियांग कहता है क्या मुसीबत है, अब तुम करना क्या चाहते हो, देखो इस तरह से नहीं चलेगा। जंगकुक मसज तक तो ठीक है कि कोई और नहीं कर सकता, तुम कर देना, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर तो तुम नहीं कर सकते हो ना, वो तो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है तियांग तुमने मुझे आइडिया दे दिया, तो फिर ठीक है, इस बच्चे को तुम रख सकते हो। तियांग कहता है क्या हुआ, मैंने क्या आइडिया दे दिया है तुम्हें। जंगकुक कहता है क्योंकि मैं ही तुम्हारी डिलीवरी करवाने वाला हूँ। तियांग कहता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम्हें पता भी है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पर। जंगकुक कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है, और अगर नहीं भी होंगे ना, मैं सब कुछ सीख लूँगा। डॉक्टर कहता है जंगकुक तुम ज़्यादा कर रहे हो। जंगकुक कहता है अब जा सकते हो अभी, वरना। डॉक्टर समझ जाता है और यहाँ से चले जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। जंगकुक कहता है लगता है तुम्हें बॉडी मसाज की ज़रूरत है, चलो। और जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आते हैं और उसको बेड पर लेकर आते हैं और रोमांस करना शुरू करता है। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर करना चाहिए, तुम बहुत ही फास्ट कर रहे हो, इस टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत ही रिस्क हो सकते हैं। जंगकुक कहता है ठीक है, मैं इस बार में सर्च करके देख लूँगा, लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होना है और इस खुशी को सेलिब्रेट करना है, आगे भी मुझे ही ध्यान रखना है ना, तो मुझे अच्छी तरह से इसके बारे में तो जानना ही होगा। तियांग कहता है जंगकुक पता नहीं तुम क्या क्या करने के बारे में सोचते हो, मुझे तो तुम्हारी सोच के बारे में सोचकर ही बहुत ही घबराहट होने लगता है। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तियांग अब और कुछ नहीं बोल पा रहा था, ऐसे दिन बीतते जा रहा था। टाइम को स्किप करते हुए तियांग की डिलीवरी होने वाले है। तियांग बहुत ही पेन में है और तियांग अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है जंगकुक मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैंने डॉक्टर और नर्स को बुला लिया है। तियांग कहता है क्या करने वाले हो, तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाने वाले हो तो कैसे बेबी को मैं दुनिया में लाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो जंगकुक। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी टीम को घर पर बुला लिया और तुम्हारी डिलीवरी मैं करने वाला हूँ। तियांग कहता है पागल हो गए हो क्या, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगता है, जब इतने महीनों में मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान रखा है, तुम्हारी बॉडी मसाज से लेकर हर चीज़ मैंने किया है, तो इस बार भी मैं ही तुम्हारी डिलीवरी करवाऊंगा। तियांग कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है तुम देखो ज़रा, देखो तुम डरो मत, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए तियांग। तियांग कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम एक बच्चे को जन्म देना चाहते हो, जो इंसान लोगों की जान लेते हैं वो किसी को दुनिया में कैसे ला सकते हैं। जंगकुक मुझे समझ में नहीं आता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे। जंगकुक कहता है तियांग तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो या फिर इसके काबिल नहीं समझ रहे हो। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें किसने कह दिया कि जो जान ले सकते वो जान नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है जान नहीं दे सकता हूँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मैं किसी को दुनिया में ला सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा तुम्हें, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि जंगकुक तुमने बहुत अच्छा किया। तियांग कहता है मैं अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन इस टाइम पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है तियांग अगर आज तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया ना, तो तुम उसके बाद मुझसे कभी नहीं मिलोगे, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा तुमसे। क्या तुम यही चाहते हो। तियांग कहता है क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। और तियांग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक कहता है तियांग ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी से कहो, जो भी फैसला करना है अभी करना है, या तो मैं तुम्हारी डिलीवरी करवाऊंगा या फिर मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम्हें क्या करना है तियांग, मैं चाहिए या फिर तुम अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हो और मुझे नहीं चाहिए तुम्हें। तो फिर तियांग कहता है ठीक है जल्दी से करो जो भी करना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो जंगकुक ने तियांग की डिलीवरी करवा दिया।
जंगकुक ने तो डिलीवरी कर दिया था। बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही क्यूट थे। बेबी बॉय है, लेकिन वो रो नहीं रहा था। तियांग वो होश में थे और तियांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने क्या किया और बच्चा रो क्यों नहीं रहा है। जंगकुक कहता है, मुझे क्या पता, वो मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं और उसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत ही डर गया है। तियांग कहता है, लगता है उसको भी पता चल गया है कि उसकी डैड माफिया है। जंगकुक कहता है, क्या क्या वो इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि मैं माफिया हूँ। उसको लग रहा है कि अगर वो रोएगा तो मैं उसको। तो तियांग कहता है, मेरे पास दो। तियांग ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया उसने रोना शुरू कर दिया। तियांग कहता है, क्या अजीब है, वो तुम्हारे गोद में थे तो रो नहीं रहे थे, मेरे गोद में आते ही रोना शुरू कर दिया। ये बहुत ही उल्टा सा हो गया है क्या। देखो, लगता है वो भी तुम्हारी तरह है। जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा मेरे जैसा ही बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार और बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा माफिया बनाऊंगा। तियांग कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या, एक माफिया को झेलना बहुत मुश्किल है, मैं दूसरी माफिया को झेल नहीं पाऊंगा, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़ा माफिया बनेगा या फिर वो गैंगस्टर भी बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं माफिया हूँ उसको माफिया बनना चाहिए, वो माफिया लीडर बनेगा। दोनों बहस करने लगते हैं। बच्चा बहुत ही जोर से रोना शुरू कर दिया था। तियांग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक कहता है, मेरे पास दो, वो मेरे पास आते ही रोना बंद कर देगा। उसके बाद जैसे जंगकुक ने बेबी को गोद में लिया तो बेबी ने रोना बंद कर दिया। तियांग कहता है, वो सच में तुमसे डरता है, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास होते हैं वो नहीं रोता है। डॉक्टर कहता है, तो फिर आप दोनों बेबी की क्या नाम रखने वाले हो। तियांग कहता है, हम बेबी के बहुत ही प्यारा सा नाम रखने वाले हैं। जंगकुक कहता है, तुमने पहले से ही सोच कर रखा है क्या। तियांग कहता है, हाँ, तेगुक, मुझे अपने बच्चे के नाम तेगुक रखना है। जंगकुक कहता है, अगर वो लड़की होते तो। तियांग कहता है, तो फिर तेगुक ही होते उसके नाम। जंगकुक कहता है, बहुत अच्छा, तुमने तो सब कुछ प्लानिंग पहले से ही करके रखा था। तियांग तियांग कहता है, हाँ, लेकिन अभी मुझे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारी बॉडी मसाज करने के लिए। डॉक्टर कहता है, लगता है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो जंगकुक कहता है, वो लोग यहाँ से क्यों चले गए। तियांग कहता है, लगता है वो लोग भी समझ गए कि तुम क्या करना चाहते हो। जंगकुक कहता है, लगता है डॉक्टर तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम पर क्या गुजर रहा होगा, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो। तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें बॉडी मसाज कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारी रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, क्या तुम इतना समझदार कब से बन गए। जंगकुक, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा माफिया हस्बैंड जो इतना बिजी रहता है वो इतना कुछ जानता है। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग तियांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को हक करके बैठा हुआ था, तो यहाँ पर बेबी रोना शुरू करता है। तो जंगकुक तियांग से अलग होकर कहता है, लगता है दोबारा से मुझे उसको अपने गोद में उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बेबी को गोद में लेते हैं, बेबी ने सुसु कर दिया। जंगकुक कहते हैं, गरम गरम सा क्या महसूस हो रहा है। तियांग कहता है, क्या। तो तियांग मुस्कुराने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो। तियांग कहता है, उसने सुसु कर दिया। जंगकुक कहता है, ये तो बहुत ही गंदा है, इसने क्या कर दिया, मेरे कपड़ों को खराब कर दिया। तियांग कहता है, क्या तुम बच्चे से प्यार नहीं करते हो क्या जंगकुक, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जंगकुक कहता है, हाँ प्यार तो करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। अचानक जंगकुक का तियांग नोटिस करता है बच्चे की फेस बहुत ही रेड सा हो रहा था। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, वो अपनी फेस इस तरह से क्यों करके रखा है, उसकी शक्ल बहुत ही डरावना लग रहा है। तियांग, क्या हुआ है उसको, क्या वो सुसु किया है इसलिए ऐसा कर रहा है क्या। तियांग कहता है, लगता है वो पॉटी कर रहा है। तो जंगकुक ने देखा कि हाँ, ये तो सही है, उसकी हैंड पर उसकी पॉटी लग गया था। तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपनी फेस को बना रहा था और कहता है, तियांग अभी उसको मेरे गोद से हटाओ, वरना मैं उसको नीचे गिरा दूंगा। तियांग कहता है, जंगकुक ऐसा मत करना, वो मर जाएगा। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जल्दी से उसको मेरे गोद से हटाओ और ये सब कुछ क्लीन करो। तियांग कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ,
मुझे तो उसको अपने गोद में लेना है ना, तुम जाकर खुद को फ्रेश कर लो और इसको भी क्लीन करके देखा जाओ। जंगकुक कहता है क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है टिश्यू से ही तो क्लीन करना है, तुम नहीं कर सकते हो क्या? देखो ऐसे करना है। जंगकुक कहता है कैसे करना है, मुझे सिखाओ जरा। तो तियांग ने सब कुछ कर लिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को घूरते हुए कहता है तुमने जानबूझकर मुझसे सब कुछ कराया ना, ताकि तुम्हें ना करना पड़े। जंगकुक कहता है गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं बाद में कर लूँगा ना। तो ठीक है, मैं जगह कपड़े बदल कर आता हूँ। उसके बाद जंगकुक कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। जैसे अपने कपड़े बदल कर आ जाते हैं, तियांग के लिए सूप बना कर लाया था। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम सूप कब बनाए? जंगकुक कहता है अभी अभी। तियांग कहता है इतनी जल्दी? जंगकुक कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगे होंगे ना। तियांग सूप को पीने के बाद कहता है लगता है इसको शेप ने बनाया है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैंने ही कह दिया था। जब मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा था तो मैंने ही कहा था उनको सूप बनाने के लिए, और मुझे लगा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये कहूँगा तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुमने पका लिया। तियांग कहता है कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुमने तो मेरे लिए इतना कुछ कर दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं पाया, जो तुमने करके दिखाया। तुमने बच्चे को दुनिया में लाया। तुम सिर्फ लोगों की जान नहीं ले सकते हो, लोगों की जान बचा भी सकते हो। जंगकुक सॉरी, मैंने उस टाइम पर जो कहा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, और तियांग को हक कर लिया। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।